2026 में बैंक चूज करना सिंपल नहीं रहा, क्योंकि हर बैंक कुछ ना कुछ अलग एडवांटेज देता है। क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा में से कौन सा बेस्ट है? सेविंग अकाउंट, एफडी या लोन के लिए कौन सा सही रहेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करेंगे और एंड तक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। वेलकम टू सोशल क्यूरोसिटी, जहां हम रियल लाइफ डिसीजंस को आसान बनाते हैं। इस कंपैरिजन में हम टॉप पीएसयू बैंक्स की सेफ्टी, उनकी असली कस्टमर सर्विस, 2026 की एफडी रेट्स और लोन के एक्चुअल डेटा पर बात करेंगे। एकदम फैक्ट बेस्ड शोडाउन होगा, कोई हवाई बातें नहीं। तो चलिए सबसे पहले देश के इन 3 सबसे बड़े बैंकिंग दिग्गजों का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, जो 2026 के इस महामुकाबले में आमने सामने है। इन तीनों का हिस्ट्री और स्केल बहुत बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई 1955 में शुरू हुआ और देश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक। रीच ऐसी कि शायद ही कोई गांव बचा हो। फिर है पंजाब नेशनल बैंक 1895 से, खासकर नॉर्थ इंडिया का एक पावर हाउस। और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 का बैंक, जो आजकल डिजिटल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। स्केल तो तीनों का कमाल का है, पर अब इन्हें असली डेटा पर परखेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट राउंड से शुरू करते हैं, सेफ्टी। क्योंकि बैंक का नाम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारा पैसा ही सेफ नहीं है तो बाकी सब बेकार है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि इन्वेस्टर्स और आम अकाउंट होल्डर्स के लिए 2026 में अपनी गाढ़ी कमाई रखने के लिए सबसे सेफ बैंक कौन सा है? इसका जवाब मार्केटिंग क्लेम्स में नहीं, बल्कि ईगल मॉडल पर बेस्ड इस पीयर रिव्यूड एकेडमिक रिसर्च में छिपा है। ये एकदम सॉलिड डेटा है। अब इन नंबर्स पर जरा गौर कीजिए। पीएनबी 5.44% के हाई नेट एनपीए यानी बैड लोन से काफी स्ट्रगल कर रहा है। वहीं एसबीआई ने अपने बैड लोन्स की दर को सबसे कम सिर्फ 2.27% पर रोका हुआ है। और बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या सीएआर 14.58 है, जो इनके सॉलिड कैपिटल रिजर्व और स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो इस फर्स्ट राउंड का डेटा बैक्ड वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है। एसेट क्वालिटी और लो बैड लोन्स की वजह से एसबीआई फिलहाल मेहनत की कमाई को सिक्योर रखने के लिए सबसे सेफ चॉइस निकल कर आता है। एक सेफ बैंक होना बहुत अच्छी बात है, पर क्या वहाँ सर्विस भी फास्ट मिलती है? अब बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ और कस्टमर सर्विस के हिडन सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। लंबी लाइनें, स्लो सर्विस, एंडलेस डिलेज। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में इस परसेप्शन की आखिर असली सच्चाई क्या है? ये देखिए आरबीआई ओम्बुड्समैन रिपोर्ट के ये शॉकिंग फिगर्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अकेले पीएनबी के खिलाफ 11.39 लाख कंप्लेंट्स आई हैं। नए कस्टमर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अगर कंप्लेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझें तो पीएनबी कंप्लेंट्स वॉल्यूम में टॉप पर हैं। एसबीआई की बात करें तो वहां भी 1,05,000 से ज्यादा अनरिजॉल्व्ड कंप्लेंट्स हैं, जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और योनो ऐप के थ्रू लोन आने में देरी से जुड़ी हैं। पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ बाजी मारी है। इनकी कंप्लेंट्स सबसे कम है, जो बताता है कि इनका डिजिटल बैंकिंग चैनल काफी इंप्रूव हो रहा है। सबक क्या मिलता है? बैंक का नाम नहीं, ब्रांच का स्टाफ और इनकी डिजिटल सर्विस का एक्सपीरियंस ही आखिर में मैटर करता है। चलिए तीसरे राउंड में चलते हैं। यहाँ बात होगी वेल्थ बढ़ाने की और 2026 में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले बेस्ट रिटर्न्स की। खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए बिना किसी बैंकिंग ट्रैप में फंसे अपना इंटरेस्ट मैक्सिमम करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि बैंक्स कैसे स्पेसिफिक डेज का गेम खेलते हैं। पीएनबी का एग्जाम्पल लीजिए। इन्होंने 444 डे की एफडी पर 7.10% का रेट रखा है, जो एकदम स्वीट स्पॉट है। लेकिन अगर आपने गलती से 1204 डेज का ऑप्शन चुन लिया तो रेट गिरकर 6.55% रह जाएगा। ये एक क्लियर ट्रैप है जहां लोग अक्सर फंस जाते हैं। वहीं अगर हम 5 से 10 साल के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑप्शन की बात करें तो एसबीआई 7.05% दे रहा है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के 7.00% से बाल आ गया है। लंबे सफर के लिए एसबीआई मार्जिनली बेटर रिटर्न दे रहा है। अब आते हैं अपने फाइनल राउंड पर। ये राउंड है बोरोवर्स के लिए, यानी होम बायर्स और बिजनेस ओनर्स को बेस्ट डील कहाँ मिलेगी। लोन कंपैरिजन में एक रूल याद रखिए, लंबे टेन्योर वाले लोन में इंटरेस्ट रेट का छोटा सा फर्क भी लाखों रुपए का असर डाल सकता है।
होम लोन के इस कंपैरिजन को ध्यान से देखें। बैंक ऑफ बड़ौदा 7.20% की स्लाइटली लोअर रेट से स्टार्ट करता है, लेकिन अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई है तो SBI की मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 8.95% है, जबकि बाकी बैंक्स 9.25% या उससे ज्यादा तक जाते हैं। बिजनेस लोन की बात करें तो SBI और BOB के डायरेक्ट शोडाउन में SBI साफ आगे हैं। इनकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही इंटरेस्ट रेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपैरिजन में काफी कम है। इस फर्क को ऐसे समझिए, 14,820 रुपए। अगर आप 20 लाख का बिजनेस लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जगह SBI चुनने पर आप सीधा सीधा इतने रुपए इंटरेस्ट में बचा लेंगे। तो चलिए अब तक देखे गए सारे डेटा, हिडन सीक्रेट्स और फैक्ट्स को मिलाकर देखते हैं कि फाइनल पिक्चर क्या बनती है। रिजल्ट आपके सामने है। बेस्ट ओवरऑल है SBI। इनकी अनमैच्ड सेफ्टी, मैसिव नेटवर्क और बोरोइंग कॉस्ट सबसे सही है। एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव बैंक बनता है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म और अच्छे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के साथ। और PNB ये एक सिचुएशनल चॉइस बन गया है। कंप्लेंट्स और NPA रेट भले ही ज्यादा हो, पर अगर 444 डे वाली स्पेशल FD का फायदा उठाना है तो वहाँ ये बेस्ट है। तो अगर आप पहले कंफ्यूज थे तो आई एम श्योर अब एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपके स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कौन सा बैंक बेस्ट फिट है। ये डिसीजंस ब्रांड के नाम पर नहीं, बल्कि आज बताए गए इन्हीं एक्चुअल डेटा पॉइंट्स पर होने चाहिए। अगर ये एक्सप्लेनर आपको हेल्पफुल लगा हो तो सोशल क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ऐसे ही स्मार्ट, फैक्ट बेस्ड लाइफ डिसीजंस के सीक्रेट्स। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।